सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास के नोट्स जो हमने दे रखे थे, उम्मीद करता हूँ सब पढ़े होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो एक बार हम रिकैप दे देते हैं सबसे पहले कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला तो हमने पढ़ा था बिजली के स्रोत, मतलब क्या है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी बिजली है उनकी सोर्सेस क्या क्या हैं। तो पहला था आपका बैटरी, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा जा करके स्टोर हो जा रही थी। दूसरी थी आपके जनरेटर, जिसका काम क्या था, किसी बिजली को उत्पाद करना, किसी बिजली का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, चाहे वो एसी हो या फिर वो डीसी हो। तीसरा था आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल का काम क्या था, किसी भी तापमान को, जो कि तापमान काफी ज्यादा होता है, उसे मापना। वो था आपका थर्मोकपल। जैसे यहाँ पे देख रहे थे, थर्मोकपल में क्या था कि दो अलग अलग धातुओं को क्या करते थे हम लोग, एक जगह जोड़ देते थे और उसको बोलते थे हम लोग जंक्शन। और यहाँ पे क्या होता था, गर्मी की सप्लाई देते थे, हीट की सप्लाई देते थे, जिसके कारण से क्या था, जो हमारा जो वोल्ट मीटर है उसमें एक रीडिंग आती थी। फिर था आपका बिजली के उपयोग। बिजली के उपयोग क्या कहाँ थे, प्रकाश, ऊष्मा, शक्ति संकर्षण वगैरह में, मतलब कि कहाँ पर किस किस उपकरण में किस प्रकार की बिजली का इस्तेमाल लिया जा रहा है। तो ये सब थे आपके पिछले क्लास के एक रिकैप। जो आज शुरू करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का प्रभाव। मतलब क्या है, जो आपकी बिजली है उसका प्रभाव क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला है आपका फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल मतलब क्या हो गया, नाम से क्या समझ में आ रहा है हमको, भौतिक। वो क्या है, आपका फिजिकल इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंसान का शरीर बिजली का एक अच्छा सुचालक है। यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे आप, अच्छा होगा, ठीक है। इंसान का जो शरीर है वो बिजली का एक क्या है, अच्छा सुचालक है। तो जो हमारा जो शरीर है वो क्या है, बिजली का एक अच्छा सुचालक है। और जब इंसानी शरीर से बिजली दौड़ती हुई जमीन को जाती है तो इंसानी शरीर को एक बिजली का झटका महसूस होता है। मतलब क्या है, जब हमारे अंदर से बिजली की करंट एक फ्लो करती है तो क्या है कि हमारे शरीर को एक झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एक अच्छा कंडक्टर है, एक अच्छा सुचालक है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी नंगे तार को छू लेते हैं, कोई मशीन को छू लेते हैं जिसमें कि बिजली का आवागमन प्रवाहित हो रहा हो, तो क्या होगा कि बिजली वहां से निकलेगी और हमारे शरीर के अंदर से होते हुए जमीन को चली जाएगी। वहीं अगर हम चप्पल पहने हुए हैं या फिर हमारे पास पैरों में जूते हैं तो क्या होगा, झटके लगने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो करंट है वो हमारे शरीर से फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चप्पल या फिर जो जूता है वो काम कर रहा है किस चीज का, एज ए इंसुलेटर। तो वही कहता है कि अगर झटका काफी तेज हो, झटका काफी तेज हो, मतलब क्या है, जो झटका है बिजली का, जो झटका वो काफी तेज अगर है तो क्या है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे कुछ उपकरण हमारे पास घरों में ऐसे होते हैं, जैसे आपके एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इनमें क्या है कि ये बिजली की जो खपत लेती है वो ज्यादा लेती है। तो जो उपकरण बिजली की खपत ज्यादा लेगा वो अधिक करंट को विड्रॉ कर रहा है, अधिक करंट को खींच रहा है, और अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको जो झटका लगने की संभावना है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल उपकरण की तुलना में ज्यादा होगी, और हो सकता है कि उस केस में इंसान की मौत भी हो जाए। तो ये आपका किस में आता है, फिजिकल इफेक्ट में। फिजिकल इफेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं, जिनकी वजह से आपकी जो शरीर है उसको उनका नुकसान हो सकता है। आपके हाथ पैर जल सकते हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकती है, आंखों में देखने में परेशानी हो सकती है, आपकी जीभ सूज सकती है जिसके कारण से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको हार्ट अटैक आ सकता हो, आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या हो गया कि आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपकी जो सांस लेने की प्रणाली है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार की जो ये सब चीजें हैं ये आपके आती किसमें, फिजिकल इफेक्ट में। मतलब क्या है कि इतने प्रकार से आप बिजली के चपेट में आने से परेशान हो सकते हैं, आपको क्षति पहुंच सकती है। दूसरी वाली है मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं नाम से, मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, चुंबकीय। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें क्या हो रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल से होकर गुजरती है, ध्यान देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट किससे गुजर रही है, कॉइल से। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल से होकर गुजरती है तो एक चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हो जाता है,
आसपास। जैसे क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट, ये बैटरी देख रहे हैं आप, ये कहां से क्या दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट तो दे रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस कॉइल, इसको आप मान लेंगे कॉइल, ये क्या है आपका कॉइल, इस कॉइल से होकर जब गुजर रही है तो क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास उत्पन्न हो जाता है। तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे क्या है, इलेक्ट्रिक बेल, ये जो बेल देख रहे हैं आप, ये बेल क्या है, पहले के जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हमारे बिजली के सोर्स के सप्लाई से जो चलता था। इसमें क्या था कि यहाँ पे दो कॉइल थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉइल, ये कॉइल, इसी प्रकार से यहाँ पे कॉइल है। और क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ से पास की जा रही है, इसमें क्या था, आपके जो घर में आते थे बिजली, उसमें से आते थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे सप्लाई दी गई, वो क्या होता था, इस कॉइल से होकर के पास होती थी, और पास होते के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर देती थी। इसके कारण से क्या होता था, ये जो आर्मेचर देख रहे होंगे या फिर जो आप जो लीवर देख रहे होंगे, ये क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण होने के कारण ये ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से वो करने लगता था, जिसके कारण से जो आपकी घंटी थी वो बजने लगती थी। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरी वाली है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है भाई, जब भी करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर गुजरती है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, करंट तो है और वो किससे गुजर रही है, इलेक्ट्रोलाइट से होकर के गुजरती है, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब भी करंट देख रहे हैं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, दो सेल लगी हुई हैं, और यहां से क्या हो रहा है, करंट की सप्लाई दी जा रही है। तो क्या हो रहा है कि जब भी अगर इस सेल के माध्यम से या फिर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के माध्यम से बिजली की सप्लाई किसी इलेक्ट्रोलाइट में दी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। मतलब क्या है, ये जो अंदर में इसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा है, वो क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाकर के रासायनिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पे जमा हो जाती है। और इस तरह के इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, केमिकल इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज का कि अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये बैटरी है और ये बल्ब है, अगर ये बल्ब काफी तेजी से जला तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बिल्कुल अच्छा, उसकी जो कनेक्टिविटी है, इसकी जो सुचालकता है वो काफी अच्छी है। अगर ये बल्ब हल्का जला तो इसकी जो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो सुचालकता है वो थोड़ी सी कम है। और अगर ये बल्ब बिल्कुल ही नहीं जला तो ये जो अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बिल्कुल ही कंडक्टिविटी उसकी नहीं है, और उसको हम इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस केमिकल इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में की जाती है। अब भाई शब्द आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाना, किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना। जैसे क्या है, सपोज मान के चले कि हमारे पास ये है सिल्वर चांदी और ये है गोल्ड। अब हमने कहा कि इस सिल्वर पे इस गोल्ड की एक परत चढ़ा दें, ताकि ये सिल्वर वाला जो पार्ट है ये भी दिखने में गोल्ड के जैसा लगे। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि इसी केमिकल इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करती है। जैसे क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मैं इसको जूम कर देता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक चम्मच है जो कि स्टील का है, और ये एक गोल्ड की प्लेट लगी हुई है। हमें कहा गया कि इस चम्मच को भी आपको सुनहरा गोल्डन कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो केमिकल इफेक्ट के सिद्धांत पे ही काम करेगी। ध्यान देंगे हमेशा, जिस चीज पे आपको परत चढ़ानी है वो हमेशा जुड़ा रहेगा कैथोड से, और जिस चीज की परत चढ़ानी है वो रहेगा एनोड से लगा हुआ। जैसे यहाँ पर चम्मच पे यहाँ पे क्या है, चम्मच के ऊपर परत चढ़ानी है तो ये जुड़ा रहेगा कैथोड से, और क्योंकि गोल्डन प्लेट की जो परत चढ़ानी है तो ये कनेक्टेड रहेगा किससे, एनोड से।
ठीक है। तो क्या होगा, जब इन दोनों को हम इस इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे जो कि गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन रहता है, HCl के साथ रहता है, और जब इसमें से बिजली की हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि अंदर में केमिकल इफेक्ट होगा, और उस केमिकल इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो चम्मच देख रहे हैं आप, इस चम्मच में क्या होगा, एक परत इसके ऊपर से चढ़ जाएगी, जिसे कि हम क्या करेंगे, केमिकल इफेक्ट। अब हम लोग आते हैं अगले वाले पे, जो कि हमारा है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब यहाँ पे चेंज कर लेंगे, भी नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा। जब भी किसी सुचालक से विद्युत को दौड़ाया जाए या पास कराया जाए तो सुचालक के प्रतिरोध के कारण एक गर्माहट उत्पन्न होती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी कंडक्टर से हम, जैसे क्या है कि जब भी किसी, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, जब भी किसी कंडक्टर से हम बिजली को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है कि एक गर्माहट क्या होती है, उत्पन्न होती है। गर्माहट उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि ये जो केबल देख रहे हैं आप, जो तार देख रहे हैं, इसके अंदर कोई ये किसी न किसी धातु की बनी होगी, कॉपर की, एल्यूमिनियम की। तो क्या होता है कि हर एक धातु का एक अपना रेसिस्टेंस पावर होता है, मतलब क्या है, प्रतिरोधन क्षमता, जिसके कारण से क्या होता है, वो गर्म होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में रूम हीटर होंगे, हीटर होंगे, अगर वो भी नहीं है तो क्या है, जो 100 वाट वाला बल्ब आता है वो होगा। तो होता क्या है कि जब भी उनमें से जब करंट दौड़ती है तो क्या होता है कि वो काफी गर्म हो जाता है। जैसे आपके घर में हीटर लगी हुई है, आपने लाइन दिया, उसमें से लाइन दौड़ी और वो काफी गर्म हो गई। लेकिन क्या हुआ कि अगर मैंने एक कोई तार लिया, उसको मैंने बिजली का सॉकेट में डाला, लाइन दिया, तो बिल्कुल गर्म नहीं हुई। रीजन क्या है कि जो हीटर का जो कॉइल था वो उस धातु का बना हुआ है जिसकी रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, जिस कारण से वो गर्म बहुत जल्दी और तेजी से हो जा रही है। और जो नॉर्मल जो तार है, उसको हमने सॉकेट में डाला, लाइन दिया, लेकिन वो गर्म नहीं हुई, मतलब क्या है, उसकी रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो वही कहता है यहाँ पे कि जब भी किसी सुचालक से विद्युत को दौड़ाया जाता है, किसी कंडक्टर से विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है, तो क्या होता है कि सुचालक के प्रतिरोध, मतलब कि जो सुचालक जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि एक गर्माहट पैदा हो जाती है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आयरन, जो बिजली की सप्लाई इसमें दी जाती है, और बिजली की सप्लाई देते के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर में जो फिलामेंट रहता है, जो कॉइल रहती है, वो उसमें से करंट दौड़ती है। क्या होती है, करंट दौड़ती है, और उसकी जो प्रतिरोधन है, रेसिस्टेंस, वो इतनी ज्यादा होती है कि ज्यादा होने के कारण क्या है कि वो एक गर्माहट को उत्पन्न कर देती है। वो क्या करती है, गर्माहट को उत्पन्न कर देती है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और उसी गर्माहट के कारण क्या, आपका जो आयरन है वो गर्म होता है, और उसके जरिए आप कपड़े को प्रेस करते हैं। फिर आपका अगला है गैस इफेक्ट। गैस इफेक्ट क्या है, जब भी किसी सील्ड शीशे, सील्ड मतलब समझेंगे ध्यान से, सबसे पहले सील्ड मतलब क्या होता है, सील मतलब बिल्कुल वो पैक है, वो बिल्कुल क्या है, पैक किया हुआ है, तो वो क्या है, आपका है सील है। तो क्या है कि जब भी किसी शील्ड शीशे के ढांचे, जैसे क्या है कि ये जो जितने भी आप बल्ब वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे, जो या फिर अगर आपके घर में जो ट्यूबलाइट है वो भी सील शीशे के ढांचे ही हैं। तो क्या होता है कि जब उन सील शीशे के ढांचों से इलेक्ट्रॉन को पास कराया जाता है, इन सील शीशे के ढांचों से इलेक्ट्रॉन को पास कराना मतलब जब इसमें से बिजली की सप्लाई दी जाती है तो एक रोशनी की किरण निकलती है। क्या निकलती है, रोशनी की किरण, जहां पर देख रहे होंगे रोशनी की किरण निकलती है, जो कि गैस इफेक्ट के कारण संभव होती है। जो कि क्या होती है, गैस इफेक्ट के कारण संभव होती है। जैसे कहने का मेरा मतलब यह है, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है, आपने स्विच दिया, स्विच देते के साथ क्या हुआ, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। चूंकि वो ट्यूबलाइट काफी मतलब सील है वो, ताकि अंदर की जो गैस वो बाहर ना निकल जाए, जिस कारण से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो किया, लेकिन वो क्या हुआ कि एक वैक्यूम में, मतलब सील कंपार्टमेंट में फ्लो किया, जिसके कारण से क्या होता है कि गैस इफेक्ट होता है। और उस गैस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो वो ट्यूबलाइट है वो रोशनी देने लगती है। आपने देखा भी होगा, जो अगर आपके घरों में ट्यूबलाइट कभी आपको फूटी होगी या फिर कभी आप तोड़े होंगे, तो ट्यूबलाइट टूटते के साथ एक भम से आवाज करती है। रीजन क्या है कि उसके अंदर की जो गैस है वो बाहर निकलती है। तो ये आपका हो गया गैस इफेक्ट। अब अगला है इलेक्ट्रिसिटी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक है स्टैटिक
और दूसरी है डायनेमिक। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की है तो हमेशा कितने, 2 प्रकार की, पहले स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक। तो जो पहला वाला स्टैटिक है उस पर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं। अगर हम इसे इसको समझाने के लिए ये ले लेते हैं, इसे यहां पे लिखा हुआ, अगर हम किसी सूखे शीशे के रॉड से किसी सिल्क के कपड़े को अगर रगड़ते हैं, ध्यान देंगे, ये है हमारा सूखा शीशा का रॉड और ये है हमारा सिल्क का कपड़ा। अगर हम इस सूखे रॉड से इस सिल्क को रगड़ते हैं तो क्या होता है, ग्लास रॉड अपने अंदर के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। तो क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड है इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, निकाल देगा। किस पर निकाल देगा, इस सूती कपड़े पे निकाल देगा, जिसके कारण वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इसका तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वही सिल्क का वो कपड़ा रॉड के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर सोख लेगा। इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सारा का सारा निकला और इस कपड़े पे चला गया, और ये सूती का कपड़ा क्या किया, इसके सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर सोख लिया है। इसने क्या किया है, इसने अपने अंदर सोख लिया है और ये क्या हो जाएगा, अब नेगेटिवली चार्ज। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये जो सूती कपड़ा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यह चार्ज सिल्क के कपड़े पर स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये क्या होगा, जो चार्ज इस पर चला गया, नेगेटिव चार्ज, वो इस पर क्या होगा, बिल्कुल स्थिर रहेगा। स्थिर का मतलब क्या हुआ, ना कहीं मूव करेगा ना कहीं जाएगा। अर्थात यह चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकेगा। मतलब क्या है, ये जो चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज जो चला गया वो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकेगा, और इसे ही हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और इसी को क्या कहेंगे हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हुआ, सूखे रॉड से मैंने इस पर रगड़ खाई, रगड़ने के कारण क्या हुआ, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सूती कपड़े पर चला गया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जो सूती का कपड़ा हुआ, ये सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने अंदर सोख के रखेगा। और क्या है कि ये जो चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज आया वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो कहीं दौड़ेगा नहीं, यहीं पर क्या होगा, वो स्थिर रह जाएगा। इसी जगह पर क्या हो जाएगा, वो फिक्स रह जाएगा। तो इसे हम कहेंगे स्टैटिक, कारण ये स्थिर यहीं पर रह गया, इसीलिए इसको कहेंगे क्या हम, स्टैटिक। अब दूसरे वाले पे आते हैं हम लोग। दूसरा वाला है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायनेमिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी सुचालक में से तेज गति से दौड़ते हैं, सुचालक में से क्या हो रहे हैं, तेज गति से दौड़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी सुचालक से तेज गति से दौड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी वायर एवं केबल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकती है। क्या देंगे, वायर एवं केबल के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। जैसे क्या है, ये हमारा फोन का चार्जर है, इसको मैंने सॉकेट में लगाया और यहाँ मैंने फोन लगाया अपना। जैसे स्विच देंगे हम तो जो बिजली है वो तुरंत फ्लो करते हुए तार से हमारे फोन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि वायर एंड केबल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह आराम से जा सकती है। मतलब क्या हुआ, बिजली जो थी यहां से यहां तक आसानी से चली गई। तो इसको क्या कहेंगे हम, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहेंगे हम, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कारण क्या हुआ, जो बिजली है वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चली गई, तो ये क्या हो गई, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। या फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बिजली स्थिर रहती है, क्या रहती है, जो बिजली स्थिर रहती है वो क्या होती है, स्टैटिक।
और जो बिजली एक जगह से दूसरे जगह आराम से जाती है वो क्या होती है? डायनेमिक। अगर वो स्थिर है मतलब वो स्टैटिक, अगर वो मूव कर गई, दौड़ गई, तो हो गई वो डायनेमिक। जैसे कपड़े वाला एग्जांपल मैंने दिया था, सूती कपड़े वाला, वो था स्टैटिक, और जो चार्जर वाला मैंने एग्जांपल दिया वो था आपका डायनेमिक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है? हम लोगों ने कवर किया है हमने इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव, जिसमें था आपका फिजिकल इफेक्ट, जिसमें इंसान को झटका वटका लग जा रहा था। मैग्नेटिक में क्या हो रहा था? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जा रहा था। केमिकल में क्या हो रहा था? रासायनिक प्रक्रिया हो रही थी। हीटिंग में क्या हो रहा था? यहाँ पे क्या है कि गर्माहट अपना काम कर रही थी, बिजली के कारण क्या है गर्माहट पैदा हो जा रही थी। और गैस इफेक्ट में क्या हो रहा था? गैस के कारण क्या है रोशनी निकल रही थी। फिर हमने देखा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का वर्गीकरण दो तरह कहते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अगर बिजली स्थिर रहती है तो वो स्टैटिक, अगर वो मूव कर जाती है तो वो डायनेमिक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आज उसको आप अच्छे से समझें, पढ़ें। फिर भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा सीखने की इच्छा है तो गूगल का सहारा लें, यूट्यूब का सहारा लें। और यहाँ पे क्लास 1 जो क्लास फर्स्ट था उसका नोट सारा का सारा खत्म होता है, सारा का सारा खत्म हो चुका है। अगली क्लास में क्लास 2 का नोट्स स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को भी क्या करना है, क्लास 2 के नोट्स को खोज के रख लेना है अपने पास, ताकि कल आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, इतना आप लोग घर में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हमें आप संपर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।